गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएस एजुकेशन में। बच्चों, आज हम आपके हिंदी काव्य पुस्तक से जो पाठ 2 है धनुषभंग तुलसीदास द्वारा रचित, उसका हम पहला वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, धनुषभंग नामक शीर्षक को हम 7 वीडियो में क्लियर करेंगे, यानी एक वीडियो में हम एक चौपाई और एक दोहे को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं, शुरू करते हैं अपना पहला दोहा। पहला दोहा यहाँ पे है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये पहला दोहा है। इस दोहे में कुछ शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं। उदित का अर्थ होता है उगना से। उदयगिरि, उदयगिरि का अर्थ है उदयाचल पर्वत। मंच आप जानते ही हैं, रघुवर प्रभु श्री रामचंद्र जी। बाल पतंग माने बाल रूपी सूर्य। बिकसे माने खिलना या प्रसन्न होना। संत सरोज, संत रूपी कमल, सरोज यानी कमल होता है। हर्षे माने आनंदित होना। लोचन भृंग माने नेत्र रूपी भौरे, भृंग अर्थात भौरे होता है। ये रहा कुछ शब्दों के अर्थ। अब हम देखते हैं संदर्भ। संदर्भ, एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि इस पूरे धनुषभंग नामक जो शीर्षक है उसमें जितने भी दोहा है, दोहा का संदर्भ यही चलेगा, और जो चौपाई का संदर्भ बताएंगे वो पूरे चौपाई में चलेगा। तो ये पूरा संदर्भ आपका सारे दोहे में चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के धनुषभंग नामक शीर्षक से अवतरित है और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। बच्चों एक बात ध्यान देंगे, ये जो मैंने लिखा हिंदी काव्य धनुषभंग गोस्वामी तुलसीदास, यानी पुस्तक का नाम, शीर्षक का नाम और जो रचनाकार हैं उनका नाम आप हमेशा काले पेन से दर्शाएंगे और उसको इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। इससे जो है आपके लिखावट में सुंदरता आएगी और इसका आपका जो है अपने अध्यापक पे विशेष प्रभाव पड़ता है। तो ये तरीका है। और एक विशेष चीज़, जो धनुषभंग नामक शीर्षक है ये बालकांड से अवतरित है। अब बालकांड क्या है आप समझ ले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की जो रचना की है, रामचरितमानस महाकाव्य की, तो उसको 7 कांडों में उन्होंने लिखा है। अब 7 कांड कौन कौन से है ये जान लेते हैं हम। सबसे पहला जो है वो आपका बालकांड है। बालकांड के बाद क्या है आपका आता है अयोध्याकांड। अयोध्याकांड के बाद क्या आता है आपका अरण्यकांड आता है। अरण्य माने जंगल, वन, है ना। उसके बाद फिर आपका आता है किष्किंधा कांड। चौथा कांड जो है आपका किष्किंधा कांड है। फिर उसके बाद आपका आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड के बाद आता है फिर लंका कांड। लंका कांड के बाद आपका आता है उत्तरकांड। ये 7 कांडों में श्री रामचरितमानस वर्णित है। तो इसे आप याद रखेंगे क्योंकि अक्सर आगे प्रवेश परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाता है कि रामचरितमानस कितने कांडों में लिखा गया है, तो 7 कांडों में लिखा गया है। इसको आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं प्रसंग की। प्रसंग क्या है, इस पद्य में धनुषभंग के लिए बने मंच पर श्री रामचंद्र जी के अवतरित होने का वर्णन है। कहने का आशय यह है कि राजा जनक जी, सीता जी के पिताजी राजा जनक ने धनुषभंग का यज्ञ आयोजन किया है, स्वयंवर आयोजन किया है, जिसमें देश विदेश के राजा, अन्य बड़े बड़े जगहों से राजा जो है वहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और वहाँ पे उस सभा में उस धनुष को न तोड़ने के कारण, मतलब जितने भी राजा वहाँ सभा में उपस्थित थे वो लोग उस धनुष को तोड़ नहीं पाए थे, तो इसलिए लोगों के मन में क्या छाई थी, उदासी छाई थी। और उसी सभा में गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जी उपस्थित थे। तो श्री रामचंद्र जी उस धनुष को तोड़ने के लिए अपने गुरु की आज्ञा पाकर के जब आगे मंच की तरफ बढ़ते हैं, तो इसी समय का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये प्रसंग के रूप में लिखा गया, इसे आप अपने भाषा में लिखेंगे। अभी हम व्याख्या पे चर्चा करेंगे। अब हम देख लेते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में रस यहाँ पे अद्भुत रस और श्रृंगार रस दोनों है ना। श्रृंगार का वर्णन है और अद्भुत, यहाँ पे कुछ ऐसे शब्दों का चयन किया गया है जिससे आश्चर्य प्रकट होता है, तो यहाँ पे अद्भुत रस होगा। भाषा यहाँ पे अवधि भाषा है। छंद इसमें दोहा छंद है। गुण आपका माधुर्य है ना, माधुर्य गुण हो जाएगा। शैली आपका प्रबंध है ना। अलंकार जो है अनुप्रास और रूपक अलंकार है। तो अब कहाँ अनुप्रास और कहाँ रूपक अलंकार, इसे हम देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, उदित उदय, उ का पुनरावृत्ति, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। संत सरोज सब, स की पुनरावृत्ति, तो अनुप्रास अलंकार। अब रूपक अलंकार कहाँ है, तो यहाँ पे कहा गया है उदयगिरि मंच, यानी उदयाचल रूपी मंच, उदयाचल पर्वत रूपी मंच। तो यहाँ पे आपका रूपक अलंकार। रघुबर बाल पतंग, श्री रघुवर यानी श्री रामचंद्र जी रूपी बाल सूर्य। संत सरोज, संत रूपी कमल। लोचन भृंग यानी नेत्र रूपी भौरे। तो यहाँ पे हमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है, रूपक अलंकार देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इस दोहे के व्याख्या की।
तो क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यानी जैसे ही उदयाचल पर्वत रूपी मंच पे प्रभु श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य का उदय होता है, आगमन होता है, वैसे ही संत रूपी कमल जो है आनंदित हो उठे और लोचन, उनके जो नेत्र हैं, लोचन रूपी जो भौरे हैं वो क्या है, हर्ष से यानी आनंदित हो गए, हर्षित हो गए। तो ये रहा इन पदों का व्याख्या। आप इसे सुनकर अपने सरल भाषा में लिखें। अब हम चलते हैं चौपाई। बच्चों देखते हैं हम यहाँ पे चौपाई है। चौपाई का संकेत है नृपन केरी आशा निशिनासी, गणेश गोसाई तक है, ये पहला चौपाई है। और इस चौपाई का जो संदर्भ है, प्रस्तुत चौपाई हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। और यही जो है संदर्भ जो है पूरे चौपाई के दौरान आप लिखेंगे। प्रसंग क्या है, इस पद्य में सभा में उपस्थित राजाओं और नगरवासियों की मनोदशा का वर्णन, यानी उस सभा में जितने भी राजा आए हैं दूर दराज से और जितने भी नगरवासी हैं उन लोगों के मन में जो भाव चल रहे हैं उन भावों का यहाँ पे वर्णन है। ये रहा प्रसंग। काव्य का जो व्याख्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। काव्य का सौंदर्य देख लेते हैं। रस यहाँ पे भक्ति रस है और भाषा अवधि है। छंद आपका चौपाई है। गुण प्रसाद है, शैली प्रबंध है, अलंकार जो है अनुप्रास और रूपक अलंकार है। तो आइए देखते हैं, मैं यहाँ पंक्तियाँ आपको दे रहा हूँ, आप पुस्तक में भी देख सकते हैं कि कहाँ पे अनुप्रास और कहाँ पे रूपक अलंकार है। तो अब जैसे देखिए पहली लाइन में निशिनासी है, 9 वर्णों की पुनरावृत्ति है, मानी मुहिप मौमा वर्णों की पुनरावृत्ति है। फिर उसके बाद आप देखेंगे मत मंजू मौमा वर्णों की पुनरावृत्ति है। फिर नर नारी 9 वर्णों की पुनरावृत्ति है, पुलक पूरी। तो इस तरह से जहाँ भी वर्णों की पुनरावृत्ति देखने को मिलेगी वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। तो रूपक अलंकार कहाँ है, अब आप यहाँ पे देखिए आशा निशि, आशा का मतलब उम्मीद होता है, निशि मतलब रात्रि, यानी उम्मीद रूपी रात्रि जो है, आशा रूपी रात्रि। तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया। बचन नखत, बचन रूपी तारे, नखत माने तारे होता है, तो बचन रूपी तारे यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया। महीप कुमुद, महीप माने राजा, कुमुद माने कुमुदनी, यानी राजा रूपी कुमुदनी। उसके बाद आप देख रहे हैं कपटी भूप उलूक, यानी कपटी राजा रूपी उल्लू, उलूक माने उल्लू, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया। फिर आप आगे देख रहे हैं भय विशोक कोक मुनि देवा, यानी मुनि रूपी जो कोक है यानी चकवे पक्षी हैं, मुनि और देवता रूपी जो चकवे पक्षी हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रूपक अलंकार देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के अर्थ को जानते सहित पूरे पंक्तियों की व्याख्या। तो क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कह रहे हैं कि जब उस सभा में उपस्थित जितने भी राजा थे उन लोगों से जब धनुष नहीं टूटा है, तो धनुष न टूटने के बाद वो लोग आपस में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कुछ लोग उदास हैं, तमाम तरह की यहाँ पे गतिविधियाँ चल रही हैं। उसी बीच प्रभु श्री रामचंद्र जी जब उस मंच पे उपस्थित होते हैं, खड़े होते हैं उस धनुष को तोड़ने के लिए, तब मनोदशा क्या है, लोगों का अवस्था क्या है, उसका यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नृपन केरी आशा निशि नासी, यानी राजाओं की आशा रूपी जो रात्रि थी वो नष्ट हो गई, यानी समाप्त हो गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और बचन रूपी जो तारों का पंक्तियां था, अवली माने पंक्तियां, न प्रकाशी यानी प्रकाश रहित हो गई, यानी उनके प्रकाश समाप्त हो गए। कहने का आशय यह है कि वहाँ पे जो सभा में उपस्थित जो राजा थे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, वो सभी क्या हो गए, चुप हो गए, शांत हो गए। नीचे वाली पंक्ति देखेंगे, मानी महीप कुमुद सखचाने, मानी माने अभिमानी, महीप माने राजा, अभिमानी राजा, घमंडी राजा कुमुदनी पुष्प के भांति जो है संकुचित हो गए, यानी बंद हो गए, अर्थात चुप हो गए, शांत हो गए। कपटी भूप उल्लूक लुकाने, और कपटी राजा जो है उल्लू की भांति छिप गए। नीचे वाली लाइन में कह रहे हैं भय विशोक कोक मुनि देवा, और जो वहाँ पे मुनि और देवता सभा में उपस्थित हैं वो लोग क्या हो गए, चकवे रूपी जो मुनि और देवता हैं वो विशोक हो गए, बिना शोक के हो गए, यानी उनके शोक समाप्त हो गए। अब उन्हें उम्मीद दिखने लगी कि धनुष टूट जाएगा, प्रभु श्री रामचंद्र जी तोड़ देंगे। भय विशोक कोक मुनि देवा, यानी जितने भी मुनि और देवता रूपी कोक है वहाँ पे उपस्थित, वो लोग शोक रहित हो गए। और बरस ही सुमन जनावही सेवा, और उन्होंने पुष्प की वर्षा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर
अपनी सेवा प्रकट करने लगे। यानी उन लोगों ने प्रभु श्री रामचंद्र के ऊपर पुष्प की वर्षा करके अपनी सेवा को प्रकट किया। उसी बीच क्या हुआ, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, गुरु के पैरों की, बंदी माने वंदना करके, सहित अनुरागा प्रेम सहित, यानी उसी समय जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गुरु के चरणों की प्रेम सहित वंदना किया और राम मुनि ने सन आयुष मांगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सभा में उपस्थित जितने भी मुनि हैं, ऋषि मुनि, उन लोगों से क्या मांगा, आशीर्वाद मांगा। फिर उसके बाद सहज चले सकल जोग स्वामी, तत्पश्चात सारे संसार के, सहज माने स्वाभाविक चाल से, चले माने चले, सकल माने संपूर्ण, जग माने संसार, स्वामी माने स्वामी, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र सारे संसार के स्वामी। कह रहे हैं अगली पंक्ति में कि सारे संसार के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने स्वाभाविक चाल में चल पड़े, जैसे कि मदम मत मंजु बर कुंजर गामी। जिस प्रकार की एक श्रेष्ठ मत वाला हाथी अपने स्वाभाविक चाल से चलता है। कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार से एक श्रेष्ठ मत वाला हाथी अपने स्वाभाविक चाल से चल पड़ता है, उसी तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनियों से आयुष मांग करके और अपने गुरु के पैरों के प्रेम सहित वंदना करके बढ़ चले, यानी धनुष की तरफ बढ़ चले। फिर आगे वाली पंक्ति में चलत राम सब पुर नर नारी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चलते ही जनकपुर के, पुर का अर्थ है जनकपुर से, यानी उस नगर के, चलत राम सब पुर नर नारी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चलते ही उस नगर के जितने भी नर नारी हैं, यानी स्त्री पुरुष हैं, पुलक पूरी तन भय सुखारी, वो पुलकित हो गए और उनके शरीर जो है आनंदित हो गए, सुख से भर गए। पुलक पूरी तन भय यानी पुलकित हो गए, प्रसन्नचित हो गए, सुखारी माने सुख से भर गए, यानी उस जनकपुर के जितने भी नर नारी हैं उन लोगों के तन जो है पुलकित हो गए और उनका हृदय सुख से भर गया, आनंदित हो गया। फिर नीचे क्या कर रहे हैं, बंद पितर सुर सुकृत संहारे, और जितने भी नर नारी हैं वो लोग अपने पितरों को, यानी अपने पूर्वजों को, जो कि स्वर्गवास जिनका हो चुका है उनको पितर कहते हैं, तो अपने सारे पितरों को और देवताओं को लगे मनाने। बंद पितर सुर सुकृत समारे, यानी अपने पितरों की वंदना करने लगे और सुर माने देवताओं की वंदना करने लगे। किस प्रकार करने लगे कि यदि हम लोगों ने कुछ अच्छा काम किया, सुकृत यानी सुंदर कृत यानी अच्छा कार्य किया है, तो उसका परिणाम हमें प्राप्त हो जाए। किस प्रकार प्राप्त हो, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यानी हमने कुछ अच्छे कार्य किए हैं तो उसका प्रभाव हमें लग जाए। किस प्रकार, तव शिव धनु मृणान की नाई, तो शिव जी के इस धनुष को, कमल की जो नाल होती है बहुत हल्की होती है, मुलायम होती है, उस नाल की भांति कह रहे हैं वो लोग, कल्पना करते हुए कह रहे हैं कि तव शिव धनु मृणान की नाई, तो इस शिव के धनुष को कमल की नाल की भांति प्रभु श्री रामचंद्र जी तोड़ दें। तो रहु राम गणेश गोसाई, गणेश जी को स्मरण करते हुए करें कि हे गणेश गोसाई, हे गणेश जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी इस धनुष को कमल की नाल की भांति तोड़ दे। तो ये रहा इन पदों की व्याख्या। आप इसे सुनकर समझकर अपने सरल शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में आगे के चौपाई और दोहे को लेकर के। तब तक आप इसे पढ़ते रहें। धन्यवाद।